अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं हमजा और मैं हूँ मानो। आई एम एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन यूके। रिसेंटली मैंने अपनी स्टडीज कंप्लीट की हैं। हमजा इज़ माय डिपेंडेंट हेयर और हम दोनों साथ ही आए थे यूके। रिसेंटली हमने अपना PSW भी अप्लाई कर दिया और अब हम लोग PSW पे हैं। तो इससे पहले का जो हमारा टाइम है उसका हम लोग करेंगे आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर। यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो वीडियो को अभी 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 जाके सब्सक्राइब कर ले। हम आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट, अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और आपके अच्छे कमेंट्स तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और हमें तकरीबन कोई 1.5 साल हो गए यहाँ पे। लोगों के साथ 1.5 साल का अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि हमने यहाँ पे आके कौन कौन सी चीज़ फेस की थी। तो गाइज ये वीडियोस कुछ पॉइंट्स में है, सबके क्वेश्चंस को क्लियर करने की कोशिश करें। फर्स्ट डिस्कस करेंगे रियलिटी। एक सबसे बड़ा जो रियलिटी चेक होता है कि हम लोग पाकिस्तान से इंडिया हर जगह सोच के आते हैं कि यार महीने में इतने कमाएंगे, इतने सेव कर लेंगे, इतना रेंट में चला जाएगा और इतने बचा लेंगे। बट रियल में ऐसा नहीं होता। लोगों ने ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन की होती है पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से या जिस भी कंट्री से आ रही हैं कि हम यहाँ पे आएंगे। अपनी कैलकुलेशन की होती है कि इतने हम ये वेज मिलते हैं, हम इतना काम करेंगे, मतलब हम इतना एक दिन में 12 घंटे या 15 घंटे काम करेंगे, हम इतना हम अर्न कर लेंगे और महीने बाद हमारा इतने पैसे बन जाएंगे। जब मैं भी आया था मेरी भी कुछ कैलकुलेशन थी जो कि सारी की सारी रॉन्ग थी। यहाँ पे आके ना दबा के काम करूँगा, बहुत ज़्यादा काम करूँगा और महीने बाद मैं आराम से 4 से 5 हज़ार पाउंड आराम से कमा लूँगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो कैलकुलेशन है रॉन्ग कहाँ पे होती है, क्योंकि कंपनीज आपको फुल टाइम में 1 वीक का यहाँ पे होता है, एवरी वीक आपका रोटा आता है। तो फुल टाइम में हर कंपनी आपको 40 आवर्स नहीं देती है। कंपनीज यहाँ पे 25 से 30 आवर पर वीक आपको देती हैं स्टार्टिंग में, जो कि अगर आप कैलकुलेट करें तो महीने बाद सारे टैक्सेस वगैरह निकाल के आपके तकरीबन 1200 से 1400 पाउंड बनते हैं। तो ये सिर्फ मैंने आप लोगों को इनिशियली बताया। अगर आप लोगों का कोई रेफरेंस वगैरह है तो आते साथ आप अच्छा अर्न कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको सारा बता देगा कि कौन सा काम आपने कहाँ पे कैसे करना है। तो हम लोगों को काफ़ी यहाँ पे टाइम हो गया, तो पहले की निस्बत अल्हम्दुलिल्लाह अब हम बहुत अच्छा सर्वाइव यहाँ पे कर रहे हैं। तो गाइज अब मैं आप लोग से बात कर लेती हूँ स्टूडेंट्स की, कि स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज़ और जॉब को इकट्ठे कैसे यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं या नहीं। तो स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड कि यूनिवर्सिटी लाइफ इधर कैसे होती है और स्टूडेंट लाइफ कैसे गुजरती है। तो यार पहले तो बहुत सारे लोग कुछ सोच के आए होते, कहते हैं यार अब अपने टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट क्लास करवा लेना, अगर आप जॉब के साथ अपना क्लैश करें तो आप एडजस्ट करवा सकते हो। तो मेरी यूनिवर्सिटी में मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। हाँ, जॉब पर आप अपनी अवेलेबिलिटी कर सकते हो। वहाँ पर मैंने अपने वो डेज ऑफ करवाए थे जो मेरी यूनिवर्सिटी डेज थे, तो मुझे बहुत अच्छा मैनेज हो जाता था। जॉब जिस दिन होती थी उस दिन यूनिवर्सिटी नहीं होती थी, यूनिवर्सिटी वाले दिन जॉब की टेंशन नहीं थी मुझे। रही बात असाइनमेंट्स और एग्जाम्स की, तो अब चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज होती जा रही हैं, चीज़ें स्ट्रिक्ट होती जा रही हैं। जैसे अगर मैं अपने टाइम की बात करूँ तो मुझसे पहले जो सीनियर्स थे हमारे, उन सब ने सिर्फ असाइनमेंट सबमिट करवाई थी। और आपको पता है असाइनमेंट्स अगर वो खुद भी उन्हें टाइम नहीं मिल रहा तो वो बनवा लेते हैं, पेड होती हैं, ये सारी चीज़ों का आप लोगों को पता है। लेकिन मेरे टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हर्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी से मैंने डिग्री ली थी, तो उन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्टनेस कर दी थी। मेरे क्लास में बहुत सारे एग्जाम्स हुए थे जो मैंने पढ़ के याद करके क्लास में जाके बैठ के एग्ज़ाम दिए थे। तो वो चीज़ थोड़ी हो जाती है। तो ये सब चीज़ें आप लोग माइंड में रख के जो सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो उसका सारा क्राइटेरिया देख के आपके माइंड में क्या है, आपने किस तरह से आके स्टडी करनी है, वो यूनिवर्सिटी उस तरह से चीज़ें करती भी है या नहीं, तो ये सब चीज़ों को बैलेंस करके अप्लाई करना आप लोग। मैं आप लोगों के साथ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर लेता हूँ कि यहाँ पे आने के बाद कौन कौन से फाइनेंसेस होते हैं, आपको क्या क्या खर्चे करने पड़ते हैं। इस चीज़ में तो सबसे पहले जो आती है वो आती है आपकी फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस, कि आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस कितनी है। अब बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो तकरीबन कोई 50% या 40% अपनी फ़ीस डिपॉजिट करवा के आए होते हैं, इनिशियल डिपॉजिट। बाकी फीसेस जो है उन्होंने यहाँ पे आके पे करनी होती है और वो एक बहुत बड़ा टास्क होता है आप लोगों के लिए। इसके अलावा बहुत से लोग यहाँ पे जब यूके में आते हैं, यूके में आने के लिए वो अपने साथ कुछ थोड़ी सी अमाउंट लेके आते हैं। कुछ लोग 1000 पाउंड लेके आते हैं, कुछ लोग 1500 पाउंड लेके आते हैं। कुछ लोग होते हैं कि अपनी फुल फीस पे करके आए होते हैं, जिनके पास होता है वो पे कर देती हैं और यहाँ पे आकर उनको थोड़ा सा ना रिलीफ मिल जाता है इस चीज़ का। हम लोग जब आए थे तो हम लोग 2000 पाउंड साथ अपने लेके आए थे। अब जो है काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। अगर आप सिंगल स्टूडेंट आ रहे हैं तो एटलीस्ट आप लोगों को 1500 तो मिनिमम साथ लेके ही आना चाहिए। सबको पता है कि यूके में हमारा सबसे ज़्यादा जो सैलरी का एक चंक जाता है वो हमारी अकोमोडेशन में जाता है। मैं अगर ये बात करूँ कि एज अ स्टूडेंट अकोमोडेशन के आपको ऑब्वियसली पैसे कम पड़ते हैं क्योंकि आप लिव इन में रहते हो किसी के साथ, और अगर आप डिपेंडेंट के साथ हो तो आपको एक रूम चाहिए ही चाहिए, और अगर किड्स हैं तो वो एक सेपरेट इशू है, उसका तो एक्सपेंस उससे ज़्यादा है। लेकिन अगर आप एक घर लेते हो जिसमें आप शेयरिंग में रह रहे हो, और चलो 2 फैमिलीज है, जैसे हमारे साथ इस तरह सा, हमारे मतलब वो फ्रेंड्स हैं और हम हैं, तो हमारे पास पूरा घर है, पूरा घर भी हम यूज़ कर पाते हैं, तो एक काफ़ी अच्छा सेटअप हो जाता है। तो उसमें एक रूम का हम लोग 800 पाउंड देते हैं
हालांकि हम लोग यहाँ वॉटफोर्ड में रहते हैं जो लंदन में कंसीडर होता है, लेकिन हमें ये रूम बहुत अच्छी प्राइस पे मिला है क्योंकि यहाँ वॉटफोर्ड ऑलमोस्ट बहुत महंगा है। और यहाँ पे मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह भी हैं, फ्लैट्स वगैरह अगर सेपरेट में रहते हैं विद डिपेंडेंट, सीरियसली 1500 पाउंड 1600 पाउंड तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो आप लोग कोशिश करें कि आते साथ सेपरेट ना लें। बहुत मुश्किल होता है लिव इन में घर में रहना, लेकिन कोशिश करें कि लिव इन में एक घर में किसी के साथ शेयर कर लें कुछ टाइम के लिए। वो आप लोग के लिए बहुत इजी हो जाएगा, आप लोग के काफ़ी एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। तो यहाँ यूके में आप लोगों को पता है कि जॉब फाइंड करना वैसे ही बहुत मुश्किल है, और फिर अगर हम लोग पार्ट टाइम जॉब की बात करें तो वो तो वैसे ही और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर कंपनी, हर शॉप भी इवन के कोई हो, किसी भी जगह पे आप काम कर रहे हो, वो ये श्योर करते हैं कि आपकी फुल अवेलेबिलिटी हो। अगर आपसे ज़्यादा घंटे वो मांगना चाहें तो आप लोग ज़्यादा घंटे के लिए अवेलेबल हो। मैंने जहाँ पे जॉब मुझे मिली थी, उन्होंने उस टाइम पे पार्ट टाइम के लिए स्टूडेंट्स हायर करते थे, लेकिन अब बिल्कुल स्टूडेंट उन्होंने बंद कर दिए, स्टूडेंट हायर करते ही नहीं है। तो इसी तरह और भी बहुत सारी कंपनीज, और भी बहुत सारी जगह, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऑब्वियसली पार्ट टाइम जॉब मैंने भी जैसे की है, दुनिया कर ही रही है, ढूंढने से मिल जाती है, एफर्ट करनी पड़ती है, थोड़ा मुश्किल होता है, और ये आपकी लक पे डिपेंड करता है। आप चाहे पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, यूके में हो, जहाँ पर भी हो, आपकी लक पे डिपेंड करता है कि आपको जॉब कितनी आसानी से मिल जाए, कितनी मुश्किल से मिले। यार पार्ट टाइम अर्निंग की बात अगर की जाए तो पार्ट टाइम के 20 आवर्स होते हैं, जैसे एज अ स्टूडेंट हम लोग 20 से ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो आप लोग को 20 आवर्स ही दें। वो आपको 16 भी देते हैं, और कॉन्ट्रैक्टेड तो 20 बिल्कुल भी नहीं देते। कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब ये कि जो आपको वो हर महीने देंगे ही देंगे। कॉन्ट्रैक्टेड वो आपके 8 रखते हैं, 12 रखते हैं, मैक्सिमम 16 रखते हैं। फिर कॉन्ट्रैक्टेड पे डिपेंड करता है कि आपको कितने आवर्स मिल रहे हैं। तो 20 आपको मिले ये ज़रूरी नहीं है, बहुत सारी जगह देती भी हैं। और अगर आप 20 आवर्स काम कर रहे हो तो पर आवर जो वेज होता है 12 समथिंग, तो आप उससे कैलकुलेट कर लो। आप 16 आवर्स करो तो 12 समथिंग का क्या होगा, आप मल्टीप्लिकेशन करके खुद आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। स्टूडेंट के लिए फीसेस वगैरह मैनेज करना, एक्सपेंस मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सबको ये बात पता ही है कि यहाँ पे जुगाड़ जो लोग काम करते हैं और उससे अर्न करते हैं, तो स्टूडेंट मोस्टली यही चीज़ करके अपनी यहाँ पे फीस और एक्सपेंसेस मैनेज कर पाते हैं। अदरवाइज़ मुझे जो लगता है सिर्फ पार्ट टाइम जॉब करके आप अपने सारे एक्सपेंसेस कर लो मैनेज, फ़ी भी मैनेज कर लो सिर्फ 20 आवर्स काम करके, तो मुझे लगता है ये इम्पॉसिबल है। सिर्फ 20 आवर काम करके यहाँ पे आप अपने लिविंग एक्सपेंस मैनेज कर पाओगे, लेकिन फ़ी आप मैनेज कर लो, ये मुझे नहीं लगता, ऐसा नहीं आप कर सकते। लेकिन हाँ, अगर आप अपनी कंट्री से फुल फ़ी पे करके आए हो, यहाँ से पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, एक्सपेंसेस मैनेज कर लोगे। फिर स्टूडेंट अगर अकेला है और उसके साथ अगर डिपेंडेंट है तो उसमें क्या डिफरेंस है, और हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, हम एज अ कपल यहाँ पे आए। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि विद फैमिली आना क्या वर्थ इट है, तो ये डिपेंड करता है। अगर तो आप सिर्फ हस्बैंड वाइफ हो और आप यहाँ पे आके ऑब्वियसली दोनों जॉब करोगे, दोनों एक दूसरे के साथ मैनेज करोगे चीज़ें, तो डेफिनेटली वर्थ इट है। बल्कि अकेले आने से ज़्यादा वर्थ इट है कि यहाँ पर आके आपको होम सिकनेस नहीं होती, आपको बहुत सारी चीज़ें, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी होते हो, और आप एक्सपेंसेस भी जॉब भी मिलकर करते हो, तो बहुत अच्छा सेटअप हो जाता है। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ये एक्सपीरियंस रहा। लेकिन अगर विद किड्स है, एक भी अगर किड है चाहे 3 है, तो ड्यूटीज इज़ द सेम, आपको बच्चों के पास घर में रहना ही है। किसी एक बंदे को घर पे रहना पड़ेगा, या वाइफ तो ओब्वियसली रहेगी क्योंकि हस्बैंड को फुल टाइम अलाउ होगा। जैसे मैं डिपेंडेंट हूँ तो डिपेंडेंट को फुल टाइम अलाउ होगा। ये भी सोचेंगे कि जो वाइफ की टाइमिंग हो हस्बैंड घर पे रह ले, और जब हस्बैंड की टाइमिंग हो वाइफ रह ले, ऐसे भी यहाँ पे लोग करते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। टाइम मैनेज करना, लेट कोई एक बंदा हो गया, दूसरा भी इसके साथ लेट हो जाता है, तो ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि डिपेंडेंट के साथ आपको अकोमोडेशन में भी काफ़ी महंगी पड़ जाती है। लोगों के साथ किड होते हैं ना, उसमें ये होता है कि आपको अकोमोडेशन भी एटलीस्ट 2 कमरों वाली लेनी पड़ेगी। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक कपल हो तो आप एक रूम ले रहे हो, आपके साथ एक भी बच्चा है ना, यहाँ पे आपको कोई, पहली बात तो बच्चों वालों को अकोमोडेशन देते ही नहीं है, पता नहीं क्या मसला है। फिर अगर देते भी हैं तो उसके लिए पूरा एक रूल है कि आपको एक अलग से रूम, मतलब जो होगा घर में, जो वो उस बच्चे का है, तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली आपकी जो अकोमोडेशन का जो रेंट है वो भी आपको कितना ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अकोमोडेशन का रेंट भी आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, आपके जो ग्रोसरी वगैरह आती है उसमें भी आप लोगों को ज़्यादा पे करना पड़ेगा। जो है ना, आपके जो एक्सपेंसेस है काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती हैं, और आपकी जो अर्निंग है वो सिर्फ एक बंदा कितना कमा लेगा, क्योंकि जो दूसरा आपकी वाइफ है या अगर आपके हस्बैंड है जो घर पे जो रह रहे हैं, तो वो उन्होंने तो घर पे ही रहना है। इन शॉर्ट ये कि अगर आप सिर्फ कपल हो तो गुड है, अगर आपके साथ किड्स हैं, एक पूरी फैमिली हो, तो आपका अर्निंग कम और एक्सपेंस ज़्यादा है।
अकोमोडेशन हम लोगों ने कैसे यहाँ पे सर्च की थी आके, तो हमें कोई आइडिया नहीं था अकोमोडेशन का, ना कोई फैमिली है ना कोई फ्रेंड है। फ्रेंड एक था लेकिन वो अपनी जॉब पे बिजी हुआ करता था, उसने भी कोशिश की लेकिन अकोमोडेशन नहीं मिली थी। अब बात कर लेते हैं अकोमोडेशन की कि हम लोगों ने यहाँ पे आके अकोमोडेशन कैसे फाइंड की थी, क्योंकि बहुत से लोगों के सवाल होते हैं। मैं तो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो जब मैं यहाँ पे आया था तो यार पाकिस्तान से तो कोई अकोमोडेशन हमें नहीं मिली थी। हम यहाँ पे आते साथ हमने 3 दिन तकरीबन होटल में रहे थे, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई फैमिली वाला नहीं था, ना कोई यहाँ पे हमारा कोई फ्रेंड था। एक फ्रेंड था, उसने मुझे कुछ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करवा दिए थे। उसने कहा था कि यहाँ पे आप सर्च करो, मैसेज करो, हो सकता है आपको कोई मिल जाए। तो तकरीबन 3 दिन बाद हमें अकोमोडेशन मिली थी यहाँ पे वॉटफोर्ड में ही। तो हम यहाँ पे मूव ऑन हुए थे, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव थी। हम वहाँ पे 1 माह ही रहे थे और उसके बाद हम अब जहाँ पे रह रहे हैं तकरीबन यहाँ पे कोई 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है। तो ये हमें एक चीपर मिल गई थी। कुछ एजेंसी से के थ्रू अगर आप लेंगे अपनी अकोमोडेशन तो देन आपको थोड़ी सी महंगी पड़ेगी। अगर आप कोई देसी कम्युनिटी के पास जाते हैं तो वो आपको कोई सस्ती मिल जाएगी। देसी कम्युनिटी मतलब ये, जैसे हम लोगों ने भी ऐसे किया था कि अगर आप लोग मार्केट प्लेस या ऐप से अगर आप लोग फाइंड कर रहे हैं, एक तो पेमेंट कहीं ना करें, बहुत 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 ज़्यादा स्कैम्स हैं। इवन कि आपको ले जाके कोई अकोमोडेशन दिखा भी देते हैं, आपने पैसे उसके बाद भेज दिए और वो स्कैम हो जाता है। तो उस चीज़ से बहुत अवेयर रहना है। एंड सेकेंडली ये कि जैसे आप लोग कहीं पे भी जो चले जाते हो और आपके आसपास कुछ शॉप्स हैं, कुछ देसी लोग हैं, कितनी जगह होती हैं, आप जाओ वहाँ पे कम्युनिकेट करो, उनसे डायरेक्ट पूछो कि कोई अकोमोडेशन है। ऐसे कोई ना कोई जुगाड़ लग जाता है। हमारा भी इसी तरह लोगों से बात कर करके ऐसे रैंडम लोगों से, तो इसी तरह हमारा मैनेज हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। रियलिटी यही है, अकोमोडेशन यहाँ पे यूके में ढूंढना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे वेदर जो आप लोग को भी नज़र आ रहा है, यूके में वेदर ऐसा नहीं होता। ये अब समर आ रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, तो कुछ दिन के लिए इस तरह से रहेगा। आप लोगों ने सीजनल डिप्रेशन सुना होगा, वो यूके में रियल में आप एक्सपीरियंस करते हो, क्योंकि यहाँ पे वेदर ऐसा होता है, हर वक्त बारिश होती रहेगी, सर्दी होगी, कोई पता नहीं वेदर का, तो आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग लगने लग जाता है, होम सिकनेस होती है। तो जो लोग अकेले आ रहे हैं यहाँ पे अपने फ्रेंड्स बनाएं, अपने कॉन्टैक्ट्स बनाएं, ये आप लोग को आगे बहुत हेल्प करेगा आपकी जॉब में, इवन एकोमोडेशन, बहुत सारी चीज़ों में। तो अपने अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनाएं, अच्छे फ्रेंड्स बनाएं। वीडियो शूट करना यार बहुत मुश्किल होता है, कहाँ पे जाना पड़ता है, कभी कोई लोकेशन पे तो कभी कोई लोकेशन पे। वो मानो जा रही है, वो ऊपर को जाना है, इसने ऊपर जाके कहती वहाँ पे बैठ के वीडियो बनाते हैं। नो थक ना जाना, आपका रोज़ा है। एक चीज़ मेरे एक्सपीरियंस की बहुत डिफरेंट थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि यहाँ पर, मुझे यही था कि वही ग्रोसरीज मिलेंगी जैसे हम सुनते थे। बट यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी ऐसी शॉप्स होती हैं जहाँ पे आपको पाकिस्तानी हर फूड मिल जाता है, इंडियन आपको हर फूड मिल जाता है, इवन कि आपको बिस्किट्स भी मिल जाएंगे, निम्को सेम मिल जाएगी, क्रिस्प मिल जाएंगे, सब कुछ मिलता है, मसाले मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर टेस्को एक्स्ट्रा एक बहुत अच्छा स्टोर है और वहाँ पर भी एक अलग से सेक्शन है जो कि इंटरनेशनल उसके ऊपर लिखा होता है, कुछ मिल जाता है, इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है। बहुत कोई रेयर चीज़ होगी जो शायद ना मिलती हो। वीडियो को करते हैं एंड, और जो मेन इसका कंक्लूजन है कि हमारा एक्सपीरियंस बेसिकली कैसा रहा है। और हमारा जो एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा है। स्टार्ट में हर बंदे को ही यहाँ पे बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, देन आपको जाके थोड़ा सा सुकून मिलता है। विद द टाइम लगता है हर चीज़ को, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें सेटल डाउन हो जाती हैं। तो ये सोचो कि आप लोग वहाँ पे पाकिस्तान में सेट हो, सब कुछ आप लोग का बेस्ट है, बिजनेस है, तो फिर यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे आके क्यों आप लोग ये स्ट्रगल करो। लेकिन हाँ, अगर तो आप लोग सेल्फ मेड हो, आपको खुद अपना फ्यूचर बनाना है, आपने अपने लिए सोचना है, और वहाँ अपने मुल्क में मेहनत करने की बजाय अगर आप यहाँ पे आकर मेहनत कर लो तो वर्थ इट है, आप लोगों को उसका पे बैक होता है। अगर अभी भी आप लोगों के माइंड में कोई सवाल है तो हमेशा की तरह आपका भाई हाजिर है, नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, आप कोई भी चीज़ उसमें जाके पूछ सकती हैं। मैं इंशाल्लाह आपको एज सून एज पॉसिबल आपको उसको रिस्पॉन्स करूँगा और आपके जितने भी सवाल आते हैं उसको सबको क्लियर कर दूँगा। तो गाइज, उम्मीद है कि वीडियो आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।